स्थान में उचित लोगों के साथ, तब मिलेगा निःशुल्क रूप में। क्योंकि नित्यानंद एक गुरु है, इसलिए नित्यानंद के चरण हम स्वीकार करते हैं। नित्य पद कमदान बुद्धि चंद्र सुशीतल, बहुत शीतल है, हजारों इसी से ज्यादा शीतल है। इसी भौतिक संसार का मरुभूमि में इतने गर्मी ताप संसार दावा नाली धालो का दवनाग्नि है, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि, इस संसार में कितना अग्नि है आजकल। बहुत बहुत दवाग्नि है, चल रहे हैं इस संसार में। इस संसार में हम लोग नित्यानंद प्रभु का चरण क्यों पकड़ना चाहते हैं? क्योंकि बहुत गर्मी है। दुबई का ताप से जो है या कोई यूएई का गर्मी से बहुत ज्यादा गर्मी है। दवाग्नि है, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि, है ना, सब कुछ कम 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 होता है लोगों को, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा ऐसा। अरे ट्रेस, हाँ, इसलिए मैं चूहा को लेके आया। एक देशी एक विदेशी, सब जो है मूसा का चूहा का दौड़ 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 दौड़, कहाँ जा रहे, किस दिशा में जा रहे, क्या प्राप्त करने के लिए? गलत दिशा है, हमने चर्चा किया था। सो पूरा संसार नची विदु स्वर्थगतिं हि दुरासया हि बहिरस्म मानिना अंधाय धंदर्पनीयमान इति स्वतंत्र मुर्दम निबद्धः। नची विदु स्वर्थगतिं, लोग अपने जीवन का गति नहीं जानते हैं, कहाँ जाना है, जीवन मनुष्य का उद्देश्य क्या है। और एक अंडा दूसरा अंडा को लेकर के दोनों कुआं में गिर जाते हैं। महाराज बता रहे। और आप देखिए कभी कभी मेरे इसमें जो जाके बहुत सुंदर गाड़ी मिल गई आपको कहीं जाने के लिए, अगर उसमें फर्स्ट क्लास एसी कुर्सी अच्छे कुर्सी मिल गई आपको, लेकिन प्रॉब्लम जो है ड्राइवर अंडा, आप उसी पास में जाएंगे क्या? मैं तो नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार जो है संसार में लोगों को मालूम होना चाहिए हमारा दिशा उद्देश्य। और आजकल संसार इस गलत खतरनाक दिशा में जा रहे हैं, जिस संसार में आग बढ़ते 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 रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। आप देखिए युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन पाकिस्तान इंडिया पैलेस्टाइन इजराइल, क्या नॉर्थ कोरिया, क्या क्या बढ़ते बढ़ते आगरी। तो उसी ताप को, अग्नि को शीतल बनाने के लिए
पृथ्वीराज का नहीं, ओमान का नहीं, वैकुंठ वीजा मिलेगा। किससे? भगवान और उनका प्रतिनिधि से। अगर लोगों को पता चलेगा कि इतना आनंद है उधर, आनंदम बुद्धिवर्धनम विजयति श्री कृष्ण संग, कितना आनंद है उधर, बहुत बड़ा लाइन लग जाएगा वीजा बनाने के लिए। लेकिन लोग नहीं जानते, क्या करेंगे? नति भी दुख स्वर्थ देती। इसीलिए हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमको मौका मिल गया और हम लोग समझ गया भी, दादा में बुद्धि होगा, हमको बुद्धि भी मिल गया इस चीज को समझने के लिए। क्योंकि भगवान को हम लोग पैसे से खरीद नहीं कर सकते, ना तो कोई तपस्या करना कर सकते। हम लोग चर्चा किया था कैसे, भक्ति से, भक्तों से प्रियो से नहीं भक्तिया ममा विशांति। और कलयुग में ये आसानी हो गया हमको केवल भगवान का नाम करने से। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल बस। इसलिए हम लोग जब एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं। अहम वसामि वैकुंठे विधिनाम हृदयेन वा मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में हिमाल बनी हूँ, जहाँ मेरा भक्त लोग आ जाते हैं एक साथ, मैं उसके बीच में बुलाता हूँ। भगवान हमारे बीच में है, क्योंकि पिताजी जगन्नाथ संपूर्ण, कोई उड़ीसा नाथ नहीं है, वृंदावन नाथ, इंडिया नाथ नहीं, जगन्नाथ संपूर्ण मालिक है, पिताजी है। दिशंब्रमा महत्युनिर अहम विजय प्रदः पीता, हमारा पिता है। लेकिन ये चीज लोग नहीं समझते, अवजनान की मम मूढ़ा, इसलिए संसार में इतना दुख हो जाए। सब लोग ऊपर से हंसते हैं, कैसे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर खाली है, कुछ नहीं है अंदर। कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई ध्यान बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी जगन्नाथ जी का दास, सुखी श्याम का दास, भगवान का दास ही सुखी है। और हम प्रभु जी से बात किया था, हम लोग चर्चा कैसे करेंगे, कैसे असली आनंद प्राप्त करना। किसको आनंद चाहिए? आप तो चाहिए, दिखाइए भगवान, मेरे को तो चाहिए आनंद। भगवान भी खुद बताया, राज विजय राज गुह्यम पवित्रामिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमाव्ययम। विशेष सुख प्राप्त करने के लिए ज्ञान दे दिया, लेकिन सुख है कहाँ? इसलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे असली आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। क्योंकि मनुष्य का जो है उद्देश्य और आत्मा का प्रवृत्ति है क्या? अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति, अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति। हमको ऐसा होना चाहिए पिताजी के लिए, ऐसा कैसा होगा? और पिताजी को आ नहीं पाएगा, क्या करेंगे भाई? है कि नहीं? प्रैक्टिकल उदाहरण, हर परिस्थिति में हमको भगवान का शिक्षा देखना चाहिए। क्यों पर भगवान ऐसा कर रहे हैं? गुस्सा हो सकता है, ये भगवान शिक्षा देते, प्रेम से हमको सिखा रहे हैं। जैसे बच्चा रो रहे हैं, ऐसा आपको भी रोना चाहिए अभी कीर्तन में। अन्यथा हरे कृष्ण, कब प्रवचन शुरू होगा? प्रवचन तो शुरू हो चुका है, पहले से हो चुका है। और सब लोग जो है प्रतीक्षा करते करते कब कब आनंद आएगा, कब कब आनंद आएगा। आएगा ही नहीं आनंद, आनंद चले गया। प्रभुपाद जी ने बताया कृष्ण भावनामृत जो भक्ति मार्ग बहुत आसानी है, इतना सरल है जो आप उसको मिस कर सकते हो, देख नहीं पाएंगे। एक आदमी ने पूछा, गुरुजी प्रेम भक्ति अब बोल रहे कृष्ण प्रेम, कब तक प्रतीक्षा करना है? कब तक प्रतीक्षा करेंगे हम लोग प्रेम भक्ति? तो हम लोग बोलते भाई अगर प्रतीक्षा करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। If to wait, it will take long time. कुछ करना पड़ता है ना भाई, कुछ करना पड़ता है। नो पेन नो गेन, नहीं सुप्त से सिंह से प्रवेश मुख्यमंत्री का सबको कम करना पड़ता है ना। प्रयास करना चाहिए, क्या उत्साह निश्चय धैर्य, अपने आप कुछ नहीं होता है। नो फ्री ब्रेकफास्ट किया। हाँ, इसलिए सब भक्तों को भी बहुत तेज काम करना पड़ता है। यद करोषि यदश्नसि, लेकिन चेतना में क्या? इदम जगन्नाथाय इदम नमः, इदम गोविंदाय इदम नमः, इदम गुरुदेवाय। हमको कुछ नहीं चाहिए, अहै सुखी आप सकते हैं।
इसलिए हम लोग अभी कीर्तन करते हैं। आपके लिए मैं आभारी हूँ, आप स्वागत किया था। शायद आप मेरा हिंदी समझते बात का बेटे सिपाही घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हम बिना दया जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, अतीत पवन
हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारा आचार्य लोगों, हमारा परंपरा के लिए, हमारा गुरु वर्ग के लिए, रूप सनातन, रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सबको प्रार्थना करते हैं कृतज्ञता, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन कृतज्ञता से ही शुरू होता है। एक समझ लीजिए, एक दूरी है ना, ये भक्ति मार्ग ये दूरी जैसा है, लेकिन सर हमारा आचार्य लोग ये फूल की तरह, ये फूल जैसा है। तो हम लोग आज देखिए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, ये हमारा यात्रा उसी दूरी, प्रेम का दूरी, कौन सा दूरी हम लोग जीवन में पकड़ लेंगे, ये बात है।
रथ यात्रा की कोई खिलौना नहीं है, कोई छोटा मोटा एकदम लोगों को काम की कोई काम ही नहीं है, इसलिए खिलौना बच्चा जैसे खेल रहे हैं खिलौने के साथ। बाहर के लोग ऐसा सोच सकते हैं। मेरे पास भी ठाकुर जी है, मैं जब ठाकुर जी को लेके आता था घर में, पिताजी भी बोलता था बेटा क्या कोई दूसरा काम नहीं है आपके पास, पहले कमांडो ऑफिसर हो गया, अभी खिलौने खेल रहे हैं। क्योंकि अर्च विग्रह ये भगवान स्वयं मूर्ति, कोई फर्क नहीं है, भगवान का नाम, भगवान का मूर्ति। हरि नमो चिंतामणि रूपम चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिनी। भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का स्वरूप, भगवान का मूर्ति, भगवान स्वयं है। क्योंकि हम लोग उदाहरण देते हैं, बिजली घर बहुत दूर है, लेकिन ये एसी चलाने के लिए जो बिजली चाहिए ना, ये एसी हम लोग डायरेक्ट बिजली घर जोड़ नहीं सकते हैं, उसके तो वायर होता है ना, उसको पूरा पोल में जो है वायर आ जाते हैं, इसमें प्लग कनेक्शन है वो, तब प्लग कनेक्शन ये गुरु है, गुरु। और वो भी दुबई में एक प्रकार की प्लग, इंडिया में दूसरा प्लग, अमेरिका में पतला पतला दूसरा प्लग, अलग अलग लोगों के अलग अलग कनेक्शन चाहिए, इसलिए अलग अलग गुरु हैं। सब लोगों के साथ थोड़ा जुल मिल, अलग अलग भाषा है, इसलिए गुरु को भी कभी कभी भाषा सीखना पड़ते हैं कनेक्ट करने के लिए, अन्यथा सीताराम आयाराम गयाराम तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलेगा। Если сейчас буду с вами на русском языке разговаривать, вы не поймете, ничего не понимаете। अगर मैं आपसे रशियन भाषा में बात करूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या आ गया, क्या बात करने के लिए आया है, देखा ना कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर जाएगा पता ही नहीं कहाँ से विदेशी आ गया है, क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। और वही जो मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, वही रशियन में बोलूंगा, वही चीज है, वही, लेकिन समझ नहीं आएगा। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र सबके लिए एक है, यूनिवर्सल पोर्टल जो है अडॉप्टर सबको अडॉप्ट कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। फिर भी हम लोग चर्चा किया, प्रभुपाद जी के गरीब पसंद है, पूरा दुनिया में घुमा दिया, सबको जो है कनेक्ट कर दिया, चाहे पतला चाहे दुबला चाहे मोटा, तो कोई भी छोटा मोटा चिड़िया पता सबको जोड़ दिया भगवान के साथ। क्योंकि भगवान बता रहे चैतन्य चरितामृत में, जो कृष्ण भक्ति अंदर का मामला है ना, बोलते हैं ना, ये अंदर का मामला, अंदर भक्ति। जैसे ये लकड़ी में जो है ये भक्ति है अंदर, अग्नि सूर्य तप से जो है अग्नि जमा हो गया, जीप फाइल हो गया, इसमें अंदर है, उसका स्वाभाविक अग्नि है अंदर, लेकिन उसको निकलने के लिए तरीका उपाय होता है ना, मैसेज लगाना पड़ता है ना, आग में लगाना तब जल जाएगा। लेकिन अगर लकड़ी जो है थोड़ा गीला है, गीला पानी में भिजा हुआ है ना, गीला हो गया, उसमें लगा अग्नि नहीं उत्पन्न होता है, नहीं होता है अग्नि, केवल धुआं आ रहा है, परेशान होता है। लगाने से क्या करें भाई, तो अग्नि कैसे उत्पन्न किया जाए, उसको आग के सामने रखें, थोड़ा कुछ देर के बाद सूख जाएगा, जब सूख गया तब अग्नि पकड़ लेगा, तब अग्नि निकले। उसी प्रकार पापी जीव, पापी अंतकथा पापम, जो बहुत पाप है, उनको भक्ति अग्नि जमते नहीं, उत्पन्न नहीं होते, दिखाई नहीं देते, पूरा बंद हो गया धुआं के कारण, पाप के कारण। लेकिन भक्तों के साथ रहने से, थोड़ा सा सेवा करने से, शुश्रूषु श्रुतधानस्य वसुदेव कथा रुचि यत् महत् सेवया विप्रम पुण्य तीर्थम। शुश्रूषु विशेष श्रवण करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। सबसे बड़ा दान, बलिदान 2 कान देना है बस, श्रवण करने के लिए। किसके बारे में? भगवान के बारे में। यस्यं वै श्रूयमनया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयात्। शोक मोह और भय नष्ट कर सकते हैं, और सारे प्रॉब्लम टेंशन जो है, अग्नि, क्रोध अग्नि जो अभी संसार में चल रहे हैं। मैं बताया आज सुबह, मेरा पिताजी रशियन है, मेरा मम्मी यूक्रेनियन है, और मैं ना घर का ना घट का, मैं तो भारतीय हो गया। एक ही परिवार में 8 जन्म हो गया, उत्पन्न हो गया अग्नि, तब अग्नि, क्रोध अग्नि। रशियन यूक्रेन में अभी तो प्रसिद्ध मामला चल रहा है ना, पूरा सर्वनाश हो गया, फिर कहाँ शांति है?
लेकिन शांति लोग नहीं जानते। शांति तब होगा जब हम लोग भगवान को स्वागत करेंगे। लोगों को जो मिलता होगा जब धागा होगा ना, धागा नहीं होगा तो फिर क्या, पूरा अलग अलग होगा, कभी भी मित्रता नहीं होगा, कभी भी एक साथ भाव नहीं होगा, सम्यक कीर्तन कभी नहीं होगा। ये भगवान बता रहे हैं गीता में, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणायवा। मैं सूत्र हूँ, सूत्र धागा मैं हूँ, संपूर्ण संसार मेरे ऊपर है, मेरा शक्ति के अनुसार चल रहे हैं। मैं दक्षिण प्रकृति सुयति साचराचरम हेतु जगत भी परिवर्तते, संपूर्ण जगत मेरा शक्ति के अनुसार चल रहे हैं। रिमोट कंट्रोल मेरा हाथ में है, मैं मालिक हूँ। भुक्तरम जगत तपसम सार्वलोक महाईश्वरम जगन्नाथीश्वरम सुखृदम सर्वभूतानां यत्त्वं शांति। लेकिन ये लोग मूर्ख लोग जो है अवजनान्ति मूढ़ा, ये बात नहीं जानते हैं लोग। जो मैं पिताजी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सर्वसृष्टि भोक्ता हूँ, इसलिए अपना भोगना चाहते हैं, संपत्ति भोगना चाहते हैं। जिसका संपत्ति नहीं है वो उसको भोगना चाहते हैं, इसलिए दुखी है। पुलिस इंस्पेक्टर दुर्गा माता आ जाते हैं। शेर उसका वाहन कौन सा है? गाड़ी, लायन, बाघ, बंगाली सिंह, बाघ में चलते हैं। दुर्गा माता बाघ, सिंह, जो भी हम अलग अलग। अगर हमारा पास जो है वो कोई अलग अलग गाड़ी हो सकते हैं, मर्सिडीज, टोयोटा, तो दुर्गा के पास क्यों 2-3 गाड़ी तो होगा ही। सिंह बाघ सब रहते हैं। लेकिन ये बाघ, ये मृत्यु का मूर्तिमान है, मालूम है ना। और ये 3 जो उनके पास त्रिशूल है, उसका पुलिस डिपार्टमेंट का, ऐसा असुर को मार देते, देखा ना दुर्गा। वो 3 विदतापा। सनातन गोस्वामी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, अमी केनो अमी जापो तापुत्रो है, 3 प्रकार की ताप क्यों भोग रहा है? इतना गर्मी, एसी चल रहे है भाई, तो दिमाग में प्रश्न नहीं आ रहे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि गर्मी है बाहर, सुख दुख शीत उष्ण, बहुत गर्मी है, इसलिए एसी चल रहा है। तो मैं आज उदाहरण दे दिया, क्योंकि इस संसार में अनंत तो है ही नहीं, ये दुखालय में शाश्वतम, दुखालय है। मरुभूमि में पानी नहीं है, मरुभूमि दूसरी जगह में, मतलब पानी दूसरी जगह में है। इसी संसार में ये सारे संसार का दुख है, लेकिन लोग जो है वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दुखालय शाश्वत। फिर सुख कहाँ मिलेगा? इसी चल रहे, इसलिए आदमी को जो है 30 घंटा दांदा से मारपीट कर दिया जाए, और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए। अब जब 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, आनंद है। क्या आनंद है? दुख थोड़ा कम हो गया, इसलिए आनंद सोचता है। इस संसार में जो है जब दुख थोड़ा कम हो जाता, जब कोरोना वायरस कम हो गया, बढ़िया हो, अच्छा हो गया, फर्स्ट क्लास। रशिया में ये एक वैज्ञानिक आदमी, उनका नाम पावलो उसका नाम, वो चूहा के साथ, आज चूहा का था शुरू हो गया। चूहा रास्ते में चूहा मिल गया, चलो प्रवचन में सहयोग करो, और चूहा आ गया। तो उन्होंने पावलो चूहा के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था। एक चूहा को एक घोंसला में डाल दिया, ऐसा ही करना, और उसी पिंजरा में 2 जो है खिड़की बना दिया। एक खिड़की में जो है बिजली लगा दिया, हल्का बिजली जो है ना शॉक के लिए, और दूसरा खिड़की में जो है रखा मिठाई, कोई पनीर सब्जी फ्री होता है, जो फ्री हो, जो पिंजरा में फ्री होता है वो पनीर फ्री होता है, बाकी सब पैसे देना होता है। जो पिंजरे के अंदर जो है वो पनीर है वो फ्री है चूहों को पकड़ने के लिए। तो उसमें एक पनीर मिठाई डाल दिया और उस दूसरी तरफ जो है बिजली। तो चूहा गया था, जब वो पनीर खाया, सुपर, अच्छा लगा। और जब दूसरे के पास गया था खतरा, तो उनके पास 2 वायर लगा दिया, उसमें एक लाल बत्ती, एक ग्रीन बत्ती, हरी बत्ती। जब वो बिजली मारता, उनको रिफ्लेक्ट, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो गया,
तो उनको जो है दिमाग में जो है लाल बत्ती जलाता था, ये खतरनाक है। और जो मीठा था हाँ ये अच्छा है, उनको ऐसे जो है संस्कार हो गया, है ना, तो संस्कार हो गया, हाँ ये अच्छा ये खराब। जब उनको आदत हो गया ये अच्छा ये खराब है, तो पावलो क्या किया, वो उल्टा कर दिया, जहाँ मिठाई था उसमें बिजली डाल दिया और जहाँ बिजली था उसमें मिठाई कर दिया, मतलब स्विच को कर दिया। सुबह सुबह चूहा उठ के जो है मैं थोड़ा सा पनीर सब्जी कॉफी पीता हूँ, टीवी देखता हूँ, उसी खिड़की में गया था जो आनंद देने वाला। अब क्या हो गया यार, डाल दिया, चेंज ऑफ पैराडाइम बोलते हैं ना, ये कोई गड़बड़ हो गया ना, इतना शांति था, अचानक कहाँ से बम गिरने लगे। तब जो लेकिन जो जो है थोड़ा सा कतरा था, असत्य सत्य पूरे माने, और क्या संसार वाली लोग भाग भक्तियों तक बोलते हैं ना, ये सोचिए कि जन्म के बाद बहुत दर्द भोगना पड़ा मेरे को, बहुत दुख था, लेकिन बाद में जना का जनानी मेरे को मम्मी ठीक है, संसार लगी लो भालो, संसार ठीक है यार, क्यों ऐसी भी चल रहे हैं, क्यों बाहर का तो पता ही नहीं चलता, गर्मी की नहीं तो अच्छा चमचों से खिलाते हैं मम्मी मेरे को, ठीक है खराब नहीं, ऐसा माया मोह पकड़ लेते हैं हमको और हम भूल जाते हैं हम असली परिस्थिति। तब जो है चूहा जो है थोड़ा भूल गया, ये तो थोड़ा खतरनाक खिड़की था, अभी लगी लो भालो, अरे ठीक है अभी उल्टा हो गया, थोड़ा कारण से चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, मतलब कोई चीज एडजस्ट हो गया। आदमी कहीं भी नरक में जो है इंद्रिय भोग करने के लिए कोशिश करता है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है मनुष्य का, इतना पागल है। इस संसार में नरक में भी जो है जीव इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, ठीक है चलेगा, अंधों में क्या ना रह जाए चलेगा। उसके बाद उल्टा आदत हो गया उसमें, अच्छा उसने करा, और जब उल्टा आदत हो गया उनका, पावलो फिर चेंज कर दिया, तब चूहा थोड़ा सा भाई दिमाग खराब हो गया उसका, अब क्या कहा जाऊं, दुबई अमेरिका रशिया कहाँ अच्छा है, क्या करा। उस समय जब चूहा जो अपना रिसर्च करके कौन सा खिड़की अच्छा कौन सा खिड़की खराब है, उसी विषय के ऊपर पीएचडी करने लगा, मैं अभी तो रिसर्च करता हूँ। उस समय पावलो इसी पिंजरे का जो है दरवाजा खोल दिया, अब मेरा प्रिय मुंह सब चूहा चूहा भागो, चूहा क्या बात कर रहे हैं, इतना बहुत बड़ा विशाल है, प्रॉब्लम है हमारा पास, अभी भागने के लिए समय नहीं है मेरे पास, पीएचडी कर रहा हूँ, कौन सा खिड़की अच्छा कौन सा खिड़की खराब। पावलो जो है ना वो पिंजरा ही खोल दिया, भागो ना भागो, अभी खाली मोक्ष द्वारा अपवृतम, मोक्ष ना मेरे पास समय नहीं है मोक्ष के लिए, अभी तो बहुत जरूरी काम है मेरे पास, कौन सा खिड़की। ये हमारा भूल है, हम लोग इतना व्यस्त हो गया जो है अपना इंद्रिय भोग परेशान ठीक करने के लिए, तो भगवान मोक्ष द्वारा अपवृतम, हमको मोक्ष का द्वार खोल दिया, हमारे पास समय नहीं है, बिजी हम लोग, बिजी में बताया जो एक आदमी मेरे को अमेरिका में बताया, वो बहुत बिजी था ट्रैफिक जाम में, कि पापा कहीं घंटे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मैं बोला कहाँ जा रहे हो तुम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ महाराज, फिर कौन सा ऑफिस, मैं टायर बनाता हूँ, टायर गाड़ी का टायर, ठीक है टायर बनाते हो किस चीज के लिए, गाड़ी के लिए। तब मैं बोला भाई गाड़ी क्यों जरूरत है, भाई ऑफिस जाना है मेरे गाड़ी, ऑफिस क्या जरूरत है, काम करना है, किस चीज के लिए, टायर बनाना है, किस चीज के लिए, गाड़ी के लिए, गाड़ी क्या जरूरत है, ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस जाना क्यों, टायर बनाने के लिए, टायर गाड़ी के लिए, गाड़ी ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस ऐसे घूम रहे हैं कुत्ता जैसा अपना पूंछ घूम रहे हैं, घूमते 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 कोई पहुंच नहीं पा रहे कहीं, पूरा जीवन ऐसा आयु हरते भाई तुम भागवत बोलते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, किस चीज के लिए, थोड़ा सुख के लिए, मखान रोटी के लिए, give me daily bread, मेरे को पुत्रम दिहि रूपम दिहि ज्ञानम दिहि दुबई वीजा दिहि जय जगदीश दिहि दिहि दिहि, नहीं ये भक्ति नहीं है, व्यापार है, व्यापार,
और मूल्य चीज जो है भूल जाते हैं सब लोग, चूहा जैसा सब बिजी है। अच्छा करा, कहाँ मिठाई, कहाँ कपड़ा, दरवाजा खुला हुआ है, कौन सा दरवाजा? शास्त्र बोलते हैं जो व्यक्ति भौतिक संसार के प्रति आसक्त हो जाता है वो बंधन हो जाते हैं उनके। अजरम पसमात्मानं कवयिदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपवृतम्। तीसरा स्कंद भागवतम बता रहे हैं जो व्यक्ति, सब लोग जानते हैं जो भौतिक संसार के प्रति आसक्ति ये बंधन का कारण बन जाते हैं, चूहा जैसा। लेकिन जो व्यक्ति साधु के प्रति आसक्ति हो जाता है उसको मोक्ष द्वार हो जाते हैं। इसलिए हम लोग भक्तों के साथ आते हैं, आपस में जो है भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए। साधु द्वारा, गुरु द्वारा हम लोग आसक्त होकर भगवान के प्रति आसक्ति हो जाते हैं। भगवान बता रहे हैं, आदेश देते हैं, कहीं बेटा कैसे निकल सकते हो इस संसार से अर्जुन? मयि असक्तमया पार्था मयम युञ्जन मदाश्रयः, मेरा आश्रय में आ जाओ और प्रेम का रस्सी पकड़ो, उसी रस्सी से मेरे को खींच लो। ये दूरी है ना, दूरी, इसी दूरी के अंदर हो जाओ, स्वतंत्र मत हो जाओ, दूरी के अंदर। अब कभी देखा वो पतंगा खेलता था ना आपको, पतंग तो पतंग के लिए जो हवा चाहिए, सुदूर अनुकूल हवा चाहिए, तो पतंग को जो है ऊपर पहुंचाने के लिए ऊपर एक धागा दूरी चाहिए। कभी कभी पतंग सोचते हैं क्या दूरी यार, मेरे को परेशान, नीचे खींच रहा है, मेरे को ऊपर जाना है, ऊपर वो मेरे को नीचे खींच रहा है, दूरी कैसा दूरी? तो उसको गुस्सा हो जाता है कभी कभी, ऐसा दूरी मेरे को नियंत्रण कर रहे हैं, क्यों? मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ, लेकिन मूर्ख पतंग नहीं जानते किसी दूरी के कारण ही उड़ रहे हैं। जो गुरु अनुशासन करते हैं उसको काम पकड़ लेते हैं, दंड देते हैं हमको, उसी के कारण हम लोग जो है ऊपर जा रहे हैं, अन्यथा हम लोग सीताराम होगा। हाँ, हम लोग कल चर्चा किया था जो बलराम जी का भागवतम देखिए, है जो बलराम जी सारे घटना लफड़ा हो गया वृंदावन में बलराम जी को अनुपस्थिति के कारण, काली लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, उस समय बलराम जी नहीं था, उसी प्रकार विमोह हो जाते हैं लोग। गाय लोग जो है घास खाते खाते जंगल में फंस गए, और भक्त लोग जो है भगवान बलराम उपस्थिति नहीं था, इसलिए सब लोग यमुना पानी पीने लगा और मर गया जब खा लिया था उसने। हाँ, इसलिए बलराम ये गुरु तत्व, गुरु है प्रतिनिधि बलराम जी का, तो हमको गुरु को जीवन में स्वागत करना चाहिए, इसलिए उसका नाम है मदन मोहन प्रतिनिधि। हमारा मन भगवान की तरफ मोहित कर देते हैं, खींच लेते हैं, आकर्षित कर देते हैं, तब गुरु के प्रति जो है आकर्षित होकर हम लोग भगवान के चरण के प्रति आ जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं हम लोग। मैं आसक्तमया प्रथमयं युञ्जन्मया मदश्रयः, आश्रय में आ जाओ, माम एकम शरणं व्रज। लेकिन लोग आना शरणागत नहीं आना चाहते हैं। और जब फूल जो है एक धागा में, जैसा ये रथ यात्रा है समझ लो, जो हम लोग अभी दूरी खींचेंगे ना, ये दूरी, और सब लोग भक्त लोग जो उसको पकड़ लेते हैं, ये फूल का माला जैसा होगा। अगर अब प्रश्न आ जाते हैं कौन सा दूरी पकड़ना हमको बताइए। एक बार आदमी जा रहे थे जंगल में, एक वास्तव में कहानी है शास्त्र महाभारत में। एक आदमी जंगल में जा रहे थे और जंगल में जाके अचानक आवाज सुना, गर्जन सुना, जो आदमी सो गया उसके लिए। आप कभी नेपाल में आए, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें एक बाघ है, बाघ जंगल में, चितवन गहरा है और बाघ भी है, उससे मैंने देखा, पता असली बाघ 2 मीटर, बेंगोली टाइगर 2 मीटर का एकदम बड़ा है, सुना बड़ा। तो मैं जंगल में एक बार था भक्तों के साथ, और मेरे सामने मैं टाइगर को देखा जैसे आपको देख रहा हूँ, सच एकदम फेस टू फेस। खतरा हो गया, पता है, 2 बार जीवन में मैंने देखा है, 2 बार। एक बार बांग्लादेश में, बांग्लादेश ছিলাম ওখানে, ভালো জানি আমি ভালোবাসি, বাংলাদেশে ছিলাম, ওখানে দেখলাম বাঘ नजदीक, जाने मालूम है ना कैसे देखा बाघ को, बताऊं? इन ढाका जू
ताकत ही दिख रहा है। But it's very interesting. उसमें चिड़ियाखाना है ना, चिड़ियाखाना, उसमें बाघ को फ्रीडम खाली कर दिया, उसको ऐसा कुछ ऊपर से लोग देख रहे हैं, उसको नीचे कर दिया, उसको कुछ नकली नदी बना दिया और किसी द्वीप, और बाघ लोग उसमें घूम रहे हैं ऐसे। और बाद में नदी, और बाद में ऊपर कम से कम 5 मीटर जो है, 5 मीटर का जो है वो जल। जिसका मोबाइल बचेगा उसको 10 भगवत गीता खरीदना पड़ेगा। हाँ, बस बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, किताब वितरण। तो उसमें क्या बार बोलते हैं, बार, आयरन बार, और उसके नीचे 5 मीटर नदी, उसके बाद द्वीप, उसमें आग पर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग वो सारे लोग विजिटर उसको ऊपर से नीचे देख सकते हैं, बाग को ऐसे घूम रहे हैं। तो मैं भी बार तुमके साथ गया था, और उसी बार ऐसा बार के लोहे का ऐसा कम बार देख रहे थे, हाँ, ऊपर से नीचे तक। और देखा एक बाघ जो है स्नान कर रहे थे, केवल मस्तक दिखाई देता पानी में जो है ना। तब मैं सोचा अब मैं मम्मी को फोटो खींचूंगा। उस समय कैमरा ऐसा पूरा दुनिया मुट्ठी में नहीं था, पूरा उसमें ऐसा मैकेनिकल कैमरा था, कोनी का और रियल फिल्म था। तो मैं उसको जो है जूम भी नहीं था उसमें, नॉर्मल कैमरा था। तब मैं सोचा मैं अभी उसी बार के अंदर बड़ा दूर से था, तो मैं मस्तक अंदर लो गया और कैमरा बाहर से कर दिया। सोचा बीच में वो ये बार नहीं होना चाहिए, बाहर से। तब मैं बोलूंगा भाई ये स्वाभाविक जंगल में मैं फोटो खींचा, ऐसा बोलूंगा। क्योंकि वो कौन मालूम है कहाँ से फोटो मिला, मैं खुद बाघ को जंगल में फोटो खींचा, ऐसा सोचूंगा, बोलूंगा। और अंदर गया था, 2 हाथ अंदर कर दिया, और जब उसका पूरा लगा दिया, देखा थोड़ा जूम हो रहा है नजदीक। कैमरे में जूम नहीं, लेकिन वो जूम हो रहा है। तब मेरे को बाघ लोग खींच लिया पीछे, खींच लिया, क्या वो बाघ पानी से आक्रमण किया था, जाम किया था मेरे ऊपर, और बिल्कुल 1 मीटर के समय। वो जूम नहीं था, वो कोई कार्टून कंप्यूटर गेम नहीं था, रियल था। तो जब मैं छुपा गया सामने जो है, तो पसीना आ गया। और दूसरा बात कहाँ देखा, नेपाल में देखा जंगल, वो भी असली बिल्कुल सामने। पता है ऐसा एक आदमी को खाने वाला बाघ था, 5 लोगों को खा लिया, सच मैन ईटर खा गया। तो उसको सरकार पकड़ लिया, उसको जैसे तैसे उसको पकड़ा गया, और उसको 10 भगवत गीता की जाए, सब बोलिए 10 भगवत गीता की जाए। तो उसको पकड़ा गया और ऐसा लकड़ी का जो है घोंसले में डाल दिया, लकड़ी बहुत लंबा, उसको लकड़ी का जो है बाउंड्री में लगा, तो उसके अंदर घूमता था। और एक बार बैठ गया उसके अंदर। तब मेरे पास एक कैमरा में आदमी था, लाउरिस उसका नाम था, यूरोप से। प्रभु चलो अभी हम लोग उसको फोटो खींच लेते हैं नजदीक। और उसने एक लकड़ी में जो है एक छोटा सा छेद था, छिद्र था, पूरा लकड़ी और उसमें छिद्र था। हम लोग कैमरा उसमें छिद्र में लगाएंगे बिल्कुल उनके सामने, और बोलेंगे हम लोग जंगल का फोटो लिए। मेरे को याद था बांग्लादेश वाला छिद्र। तब मैं बोला चलो ठीक है, देखो सावधान हो जाओ, लेकिन आप भी अपना अनुभव करो। देखो मैं मेरे पास तो हो गया अनुभव, आप कुछ करो। चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा लकड़ी है ना, और उसमें मोटा भी है, वो छिद्र भी बड़ी है, फोटो लगाएंगे उसमें। और बिल्कुल बिल्ली जैसा पैदा था। ठीक है, हो सकता है थोड़ा शांत है, अभी वो फोटो उठाएंगे। वो गया था हम लोग नजदीक, और बिल्कुल जैसे आप जैसा था, वो लकड़ी बीच में, और हम लोग तो लगा दिया, और बिल्कुल अच्छा फर्स्ट क्लास फोटो आ जाता था। लेकिन जब वो कैमरा लगा दिया, तब मैं दूर से देखा, दूसरा चीज कैसे होगा। जब सामने आ गया तो उनको
मनुष्य का जो है स्मेल तो दो दांत निकला ऐसे इतना बड़ा कदक कदक पूरा स्टेपलर हो जाएगा आपका इतना बड़ा इतना मोटा सच है तो पकड़ा भाई इतना बड़ा है दांत उनका और बात कुछ नहीं होने वाला है लकड़ी है लकड़ी लगाते अचानक ये बाघ और अपना पाँव जो है इसी लकड़ी तब मैं देखा ये लाहौर इस बेचारा कपड़ा गीला हो गया इतना आवाज आया बाप दिमाग का धुआं जाएगा अगर ये लकड़ी नहीं होता तो कभी की हुई तो मृत्यु हमारा साथ भी ऐसा है। ये एक बार आदमी जा रहे थे तो ये आवाज सुना जंगल में फिर कहानी आगे चलते हैं आवाज देखा बाघ पीछे पीछे तो दौड़ने लगा दूर 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 भागा लेकिन उसमें जो रास्ते में क्या एक कुआं था कुआं सूखा वाला कुआं लेकिन घास के कारण ध्यान नहीं दिया उसने घास के कारण जो है वो दिख नहीं पाया उसी कुआं में गिर गया और कुआं में गिरने लगा अचानक उसको बीच में जो है एक पेड़ का जड़ था जड़ मतलब रूट उसको कपड़ा जो कपड़ा पकड़ा गया उसको तो जड़ था ना बीच में जो है अचानक उसको खींच लिया बीच में पूरा नहीं गिरा बीच में थोड़ा सा उसी जो है ना दूरी जड़ का दूरी था लंबा जड़ था उसको पकड़ लिया ऐसा हिलने लगा उसमें भाव रे भाव और नीचे देखा उसमें कोबरा ब्लैक क्वीन कोबरा सांप था उनका घर था उसको पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल कम 1 मीटर बस गिरने वाला था सांप 1 मीटर सामने आ जाता था उसको जाम करना था। मैं अभी थाईलैंड में था 1 हफ्ता पहले तो उसमें गणेश जी का मंदिर बड़ा गणेश जी है गया हम लोग देखा तो इसी मंदिर में जो है बहुत लंबा है थाईलैंड में बहुत बड़ा लंबा गणेश जी है तो उसमें एक बहुत बड़ा कोबरा सांप बड़ा और ऐसे कोयला बना दिया बैठा था तब ये जो सरकार वहां का काम करता था कोबरा भागो एक आदमी लंबा डंडा ले लिया उसको भगाने के लिए हमको मैं वीडियो भी ले लिया तो गुस्सा हो गया इतना जंप किया था पूछो मत कोबरा जंप करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाया उसी प्रकार वो आदमी जो है कोबरा उसको जंप करता था लेकिन पहुंच नहीं पाता था अचानक जो तो क्या जड़ था ना वो पतला था तो वो पकड़ लिया उसको रस्सी को और हिलता था उसमें अचानक 2 मूसा आ गया एक काला एक सफेद तब मेरे को एक कहानी याद आ गया तब मूसा आ गया और उसी जड़ में आ गया उसी जड़ को खाने लगा तब ये आदमी को तो घबराने लगा ये कि वो पतला जड़ था और वो खाना तो पतला उसको भगाना चाह रहा था और मूसा उसको देखा खाते थे और पतला हो जा रहा है ये जड़ है पतला हो रहा है ये आदमी को पसीना आ रहे हैं भाभी अभी गिरने वाला है हाय जा भाभी भागने नहीं बेचारा क्या करे इतना सुंदर भी महंगा भी होगा ये सफेद और काला चूहा बहुत महंगा है वास्तव में मैं बताऊं वो खाने लगा और जब उनके बिल्कुल एकदम पतला हो गया उनका जो है जड़ तो आग बंद कर दिया और चिल्लाना चाहता था बचाओ तो सहयोग करने के लिए कुछ आवाज देना चाहता था हरे कृष्ण नाम तो नहीं चला बचाओ प्रभुपाद जी बताए कहानी एक बंगाल में जो है अजुर्बा है ना ग्रैंड मदर वाज डाइंग एक लड़का आ गया मम्मी हरे कृष्ण बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि अंतकाल में
अंता कली क्षमा स्मरम हुत्वा कलीवरम यक्वेति समद्भावम नहीं यत्र संशय। अंतकाल में भगवान का नाम लेना चाहिए। ले लो, हरि हरि बोल बोला। हाँ कमजोर हूँ मैं, भगवान का नाम ले नहीं सकता हूँ, खुद खींचो बोलती परमेंद्र। इतना वाक्य बोल सकता था लेकिन हरि बोल नहीं सकता। इतना लंबा वाक्य बोल सका लेकिन हरि हरि बोल नहीं सकता। जिसका हृदय पापी है उनके पास मुख भी मिल जाए फिर भी पश्चिम की ना पश्चिम कुछ नहीं बोल सकते हैं अगर भगवान की कृपा नहीं होगा। तो बेचारा चिल्लाने चाहता था, बच्चों मुंह खोल ली चिल्लाने के लिए। अचानक एक मौरी मधुमक्खी ना बम्बलबी उड़ रही था। उसी मधुमक्खी से उसने गया था, उसमें एक हाइव था। मौरी को मधुमक्खी का जो है बी है हनीकॉम्ब नेपाली में क्या होगा, नेपाली में हिंदी में क्या होगा, मधुमक्खी की घर समझ लो ना, उसमें सारे मधुमक्खी रहते हैं। वो बहुत सारे हनी स्वीटर देन मनी स्वीटर देन हनी उसका पूरा तो उसमें जो बहुत सारे मोह जमा हो गया, एक बूंद मात्र एक बूंद गिर गया और अचानक वो इसी कुआं में गिर गया और वो उसी आदमी का मुख में गिर गया। वो चिल्लाना चाहता था, अभी कोरोना वायरस खत्म हो गया, अभी बचाओ चिल्लाना चाहता था, लेकिन अचानक उनको आज सुधराम ज्यादा बढ़ गया, प्राइस थोड़ा एक टॉप पर ज्यादा डाल दिया उसको माया। अच्छा है उनको एक बूंद जो है ठीक उनके मुख में गिर दिया। वो आग बंद कर दिया। चूहा खा रहे हैं खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं रुका, वो खा रहे हैं, अभी खत्म होने वाला है, लेकिन वो आग बंद कर दिया। सुपर वेरी नाइस। क्या नाइस पागल है, आग खोलो देखो असली परिस्थिति क्या है। नहीं ये दूरी बहुत बढ़िया दूरी है, खत्म होने वाला दूरी है ये दो चूहा खाते हैं उसको, अभी छूट जाएगा और नीचे सांप और ऊपर बाघ निकाल नहीं कर पाएंगे और नीचे भी गिर नहीं सकते हैं, मृत्यु। तब वो कहानी के अनुसार अर्थात बताया गया है, ये बाघ ये हमारा मृत्यु है, मृत्यु सर्वाहम, और सांप ये हमारा इंद्रिय पता नहीं, हमारा इंद्रिय सांप जैसे मार देते हैं, परेशान कर देते हैं। काम क्रोध लोभ कामादि नाम गति नाम परिता दुर्निदेश, हमको इंद्रिय बहुत सारे आदेश देते हैं, हम लोग इंद्रिय आदेश पालन करते बिजी पूरा बिजी हम लोग हैं। इंद्रिय यत इंद्रिय नम प्रमत्त कुरुति विकर्म यत इंद्रिय अप्रिनोति न साधु मन्ये तो आत्मनोयम क्लिशनपि क्लिशदा आशदेह प्रकृष्ट रूपिणा मत्ता में पागल। सब लोग इंद्रिय के लिए जो है इतना सारे बहुत बर्ज खलीफा 5 स्टार होटल है, रेस्टोरेंट, क्यों 5 स्टार होटल स्पा सब इंद्रिय के लिए, मेरे प्रिय इंद्रिय के लिए से पागल हो गए, सारे पाप करते हैं इंद्रिय के लिए। न साधु मन्ये ये खतरनाक चीज, हम लोग तो शरीर नहीं, हम लोग इंद्रिय मनस्तान इंद्रिय नहीं, हम लोग शरीर मन इंद्रिय नहीं है, हम लोग आत्मा जो नित्यम शाश्वतयम पुराणो न हन्यते हन्यमन्ये शरीर। लेकिन ये ज्ञान लोग नहीं जानते हैं, क्या करें, इसलिए गलत रस्सी पकड़ ले। अगर आप इस संसार से निकलना चाहते हैं, असली रस्सी पकड़नी चाहिए, प्रेम का रस्सी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। अभी हम लोग असली रस्सी पकड़ लेंगे और खींचेंगे भगवान को हमारे हृदय में। द्वारिक से जो है वृंदावन, और वृंदावन ये कोई यूपी का स्थान भारत में नहीं है, यह अंदर का मामला है, यह हमारा हृदय है। आज इधर वृंदावन है, इसलिए हरि सदा वसति तत्र यत्र भागवत जनः गयन्ति भक्ति भावेन हरिर्नमैव केवलम्। जिस जगह में भक्त लोग कीर्तन करते हैं वो वृंदावन है, उधर भगवान रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम प्रभु जी की जय। अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच।
प्रभु जी जगन्नाथ बलदेव का